शहरों को लेकर भी वहां पर क्या लड़ाई और गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्या इसी वजह से चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो या फिर पंचायत चुनाव हो, क्लीन स्वीप की स्थिति टीएमसी के लिए रहती है? विनय सिंह जी, आज के नतीजे क्या बताते हैं? नतीजे साफ है चित्रा जी। पिछली बार जितनी भाजपा थी, भाजपा डबल हुई। मुझे लगता है कि खुशी सबके लिए है। आपने शुरू में कहा कि लोग खुश हैं अपने अपने तरीके से। हाँ। तो ये पार ही है। हम और आप लोकतंत्र के प्रतिनिधि ही तो हैं, इस भारतीय लोकतंत्र के, जो बड़े कष्टों से आई है, बड़ा त्याग तपस्या बलिदान से आई है। लेकिन ये खुशी अलग है। ये खुशी का कोई मतलब नहीं है। न टीएमसी को खुश होने लायक है, ना भाजपा के लिए खुशी है, क्योंकि जो लोग मरे हैं। और चित्रा जी, मैं 5-6 दिनों से अलग अलग डिबेट्स में रह रहा हूं। मैं तो देख रहा हूं कि आईएम के प्रवक्ता आते हैं तो लाशें ढूंढते हैं कितने मुसलमानों की हैं। के लोग कहते हैं कि 1000 लोग मारे जाते, 45 लोग ही मारे गए, हमने 965 लोगों को 955 लोगों को बचा लिया, ये हमारी उपलब्धि है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मोहब्बत की दुकान हमारी बंद है और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान तभी खोलेंगे, बोलेंगे, तभी आकलन कर रहे हैं हम। सीपीएम इस बीच में आके कहती है कि अरे भाई, सबसे होली हम ही हैं, सबसे अच्छे तो हम ही थे। और सीपीएम के पाप ऐसा लगता है कि सीपीएम के पाप लोग भूल गए हैं। अरे ये सीपीएम ही तो थी जिसने टीएमसी को ट्रेन किया। सीपीएम ही तो थी जिसने हिंसा का बैटल टीएमसी को थमाया। सीपीएम ही तो थी जिसने सोनार बांग्ला को रक्तरंजित बंगाल का तमगा दिया। बंगाल रक्तरंजित इसका चरित्र थोड़ी ना है। बंगाल का चरित्र तो सोनार बांग्ला का है। और मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र के नाते उस राज्य के लिए भी डूब मरने वाली बात है, वहां के जनप्रतिनिधियों को और वहां के नेताओं को, वहां के लोक सेवकों को। और भारत एक देश के नाते भी शर्मनाक है हमारे लिए कि लोकतंत्र में आज 60-70 सालों बाद भी हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये शर्मिंदा होने वाला विषय है। जोई विश्वास जी, यही बातें बार बार आ रही हूं जफर इस्लाम साहब आपके पास, यही बातें विपक्षी पार्टियों की ओर से भी बताया जा रहा है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। पूरी मशीनरी वहां पर लगी रही, 40 से ज्यादा की मौतें हो जाना अपने आप में किसी भी राज्य के लिए कितना दुखदाई है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप गिना रहे हैं टीएमसी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट थे, यकीनन जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें टीएमसी के लोग भी मारे गए हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, लेफ्ट के भी। ये हालात क्यों पैदा हुए वहां पर? उसको रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जोई विश्वास जी। चित्रा जी, पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है कि तृणमूल के सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। 60% लोग हमारे मारे गए हैं, जो बर्बरता और बेदर्दी से यहाँ पर जो लोगों को कातिल हुआ है उनके खिलाफ हम सब है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, हम लोग नहीं चाहते कि बंगाल के एक भी लोग मरे। रोका क्यों नहीं गया? एक मिनट, मैं वही बात कर रही हूँ आपसे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग चुनाव में भाग भी लिए। बहुत सारे लोग आए, लंबे लाइन में खड़े हुए, चुनाव में मतदान भी किए हैं। हाँ। तो हमारे 60,000 से ऊपर ये बूथ की संख्या है पंचायत में। उसमें 60, अगर आप देखेंगे 60-70 बूथ में गड़बड़ हुआ है, बाकी सभी में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है। और ये जो स्वतंत्र बूथ का लिस्ट 7.84% बूथ का लिस्ट 5 जुलाई से पहले ही हम लोगों ने नहीं, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ही भेज दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल फोर्स का देर से पहुंचना और लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक कल्चर है, एक कल्चर परंपरा रही है। जब भी हम लोग पंचायत चुनाव देखेंगे, अगर वामपंथियों के टाइम में भी 2003, 2008 में अगर आप देखेंगे, 2003 में 76 लोगों का मौत हो जाता है, 2008 में भी 49 लोगों का मौत हो जाता है। अगर 2013 का भी देखेंगे, उसमें भी करीब 39 लोगों का मौत हो गया, जबकि उस टाइम भी सेंट्रल फोर्स मौजूद था बंगाल। तो ये एक परंपरा रहे। हम लोगों ने इसी को कम करने के लिए कोशिश की है इस बार की कम से कम हिंसा हो, कम लोग मारे जाए। इसलिए हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जो नवजोत यात्रा भी किए थे पंचायत से पहले, गांव-गांव उन्होंने पहुंच के ये मैसेज देने की कोशिश की है कि कम से कम पंचायत वोट में कोई हिंसा ना हो, लोगों को, विपक्ष को मौका मिले, सबको मौका मिले, लोकतंत्र में सबको चुनाव में भाग लेने के लिए मौका मिले। और ममता बनर्जी भी अभी बता रही थी आपको कारण, एक ही परिवार से 3 जन 4 जन लोग अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट बन जाते हैं, जो अभी दीदी बताई है, और एक दूसरे के चेहरे तक नहीं देखने की मतलब इच्छा रखती है, और ये लोग हिंसा में उतर के आती है।
तो ये जो भी हिंसा करे वो तो गुंडागर्दी अगर करता हुआ सीधे स्टेट को चैलेंज कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, और इसमें अगर कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो यकीनन राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब, उनकी बातों पर भी आप जवाब दीजिए, और मैं आ जाती हूँ एक बार रिजल्ट पर भी आ जाती हूँ। देखिए, जब बीजेपी जीतती है तो लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, वही स्थिति क्यों ना पश्चिम बंगाल को लेकर माना जाए कि ममता बनर्जी अभी जीत रही हैं तो आप लोगों को फिर वहां पर लोकतंत्र में खोट नजर आ रहा है। जफर इस्लाम जी, देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार ये कह रहे हैं बीजेपी को आईना दिखाया जी। अरे आईना तो आपको देखने की जरूरत है। आपने अभी किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा जो है वो हर इलेक्शन में सबसे ज्यादा दबदबा रहता है, सबसे ज्यादा सीटें जीतती है, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो। तो हमने कहा कोई वायलेंस देखा है ऐसा? क्या किसी और प्रदेश में इस तरह का वायलेंस देखा? भाजपा हर जगह जीतती है, क्या किसी और प्रदेश में वायलेंस देखा है? ये वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस सिर्फ बंगाल में, वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस सिर्फ ये जो है बंगाल में है, और वो भी ममता बनर्जी के इशारे पे होता है। पूरा 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 प्रोत्साहन, सपोर्ट और आइडेंटिफाई करके मारते हैं। आपने देखा 2019 के इलेक्शन के बाद, 2022 के इलेक्शन के बाद, जो उनके असेंबली इलेक्शन के बाद जिन जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था उनके घर में घुस के मारा, बलवाई, टीएमसी के गूंज सब बलवाई देते थे। इससे क्या समझ में आता है कि आप अगर टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो आपको ये आपके साथ बीतेगा जैसे आपने पहले दिखाया है। इसका ट्रेलर आपने 2022 के इलेक्शन में दिखाया, और वही आज अभी यहाँ हो रहा है कि अगर बीजेपी के साथ हो तो आपको मारा जाएगा। हाँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है, एक मिनट सुनिए, बीच में आपकी बात सुन रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है, डबल हो ट्रिपल हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया। अगर हमारे लोगों को वोट देने दिया जाता तो हम 100% ठीक है। 2 लाइन में जो विश्वास जी जल्दी से, ठीक है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, अगर 2 लाइन में देश के चुनाव का अगर इतिहास देखेंगे, 3 राज्यों में सबसे ज्यादा वायलेंस होते थे जहाँ पर वामपंथी शासन था। एक पश्चिम बंगाल, एक केरला और एक त्रिपुरा। सबसे ज्यादा पोल वायलेंस वामपंथियों के टाइम पे होते थे, और आज भी ये कल्चर बरकरार रहा है, क्योंकि बंगाल में जो वामपंथी है वो अभी रामपंथी हो गया है। अगर आप वामपंथी सीपीएम का वोट बैंक देखेंगे, वो ध्वस्त होके और सारे वोट बीजेपी में, भाजपा में चले गए हैं। तो जो वामपंथी लोग भाजपा में चले गए हैं, उन्होंने आज ये वायलेंस, हिंसा, ये सब करा रहे हैं। जो पहले वामपंथी थे वो रामपंथी हो गए हैं, अतुल अंजान जी, और कह रहे हैं कि पहले लेफ्ट के शासन में ज्यादा दंगे होते थे और ज्यादा हिंसा होती थी, हमने उसको कम करने का काम किया है। अतुल अंजान जी, देखिए चित्रा जी, अब जीत और हार के बीच में इस तरह की टिप्पणी मैं क्या करूं कि वामपंथी रामपंथी हो गए। अब हम लोग तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में नहीं थे, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नहीं थे, हम कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकारों में नहीं थे। उनको बोलने दीजिए, आप ना बोलिए तो ज्यादा। न अरे आप मत बोलिए, कहिए, आप ही बोलिए, बहुत ज्यादा आपको नहीं बोल लीजिए, आपको बोलने का नहीं बोलिए अतुल अंजान जी, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। अगर यही नहीं तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर अलग किस्म का कल्चर है। हम आपसे कहें कि रामपंथी हो गए, हम अपने विचारों से हिलते नहीं और हम मित्रता में कोई सीमा रखते नहीं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव कराइए, आप नीचे भी कराइए, ऊपर भी कराइए, लेकिन अगर आप चुनाव इसी तरह से कराएं, चाहे मेरी पार्टी कराए चाहे आपकी पार्टी कराए, तो लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? दुनिया में क्या कहा जाएगा? ये आने वाले लोग, इस नौजवान लोग इस वोट में यकीन नहीं करेंगे, उससे दूर हट जाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कराने के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। और आप सब ज़्यादा जानती हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के साथ रहने का बड़ा सौभाग्य रहा है, वो जानते हैं इस विचार को। लेकिन फिर आप क्यों इस तरह का दंगे फसाद में मरते हैं? अब हमारे ही मारे गए, अब आपके मारे गए, इसलिए मारे गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि तृणमूल के आदमियों ने तृणमूल को मारा है, जो बागी तृणमूल हो गए हैं। इस तरह की स्थिति मत पैदा करिए,
इस तरह की स्थिति पैदा करने से मैं तो एक बात कह रहा हूँ, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो और चाहे मेरी पार्टी के लोग हो, किसी के साथ अन्याय हो और कहीं भी अन्याय हो उसको रोकने की कोशिश करें। और मेरी अपना विचार ये है कि चुनाव होने से पहले हर पार्टी को एक दस्तावेज जारी करके चुनाव आयोग के नेतृत्व में हलफनामा लेना चाहिए कि हम हिंसा में नहीं भाग लेंगे, और अगर हमारे लोग हिंसा में भाग लेते हैं तो उस इलाके का चुनाव फिर दोबारा नहीं होगा। जो पिछली दफा चुनाव जीते थे वही लोग चुनाव के अंदर रहेंगे, तो एक नई तरह की परंपरा शुरू हो जाएगी। इन चुनावों से कोई इस तरह के हथियारबंद चुनाव करने से, रक्त रंजित चुनाव करने से कोई हमारे लोकतंत्र की आत्मा संकल्प पूरा नहीं होता। लेकिन चुनाव दर चुनाव इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं, उसको रोक पाने में सरकारें नाकाम क्यों हैं, ये एक अलग विषय है बहस का, और इसको लेकर यकीनन केंद्र राज्य सरकार दोनों को ही सोचना होगा, क्योंकि बंगाल के लोगों की ही जान जा रही है, भले ही वो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हों। एक संजय जी से जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि पंचायत के रिजल्ट आ गए सामने, बीते तमाम इलेक्शन के रिजल्ट ये बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और उसके नीचे नंबर 2 बीजेपी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दल जो मिलकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर विपक्षी एकता होती है तो दीदी इन लोगों के लिए ज्यादा सीटें छोड़ेंगी, क्योंकि अब इसी से 2024 की दिशा और दशा भी तय होनी है? संजय कुमार जी, वहां पर तो दीदी का ही जलवा है, आज के आंकड़े बता रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है चित्रा जी नहीं, ये आंकड़े बताएं, चाहे आप लोकसभा के चुनाव को देखें चाहे विधानसभा के चुनाव को देखें, बंगाल में ये तो स्पष्ट है कि जलवा दीदी का ही है। और अगर बंगाल में गठबंधन होने की अगर बात है तो अड़चन इसी बात की होगी कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, और ये अड़चन बड़ी पहले भी रही है और मुझे लगता है 2024 में भी यही अड़चन होने वाली है। आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी बड़े आसानी से तैयार होंगी कि वो कुछ सीटें कांग्रेस के लिए और कुछ सीटें लेफ्ट के लिए छोड़ेंगी, क्योंकि अब ये जो चुनाव के नतीजे ये दूसरी एक बार फिर से मुहर लगा रही है कि भाई वर्चस्व अगर है किसी पार्टी का तो तृणमूल कांग्रेस का है, और बीजेपी का कोई अगर मुकाबला कर सकता है तो तृणमूल कांग्रेस कर सकता है। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए यहाँ पर बहुत हाशिए पर पार्टी है और इसी के लिए उन्हें तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में सीटें छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है यही कंटेंशियस मुद्दा होने वाला है, और इस मुद्दे पर किस तरह से ये सब तीनों पार्टियां एक साथ आएंगी मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी डिमांड्स को और बढ़ाएंगी और वो कहेंगे कि कांग्रेस को ऑलमोस्ट सरेंडर करो, लेफ्ट को सरेंडर करो हमारे पक्ष में, अगर आपको बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर रोकना है।